बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय 9 की तरफ। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमने आप सभी लोगों ने 8वें अध्याय के बारे में जाना निशा जी से कि किस तरह से हम अपनी प्रार्थना को सफल कर सकते हैं और जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जानते हैं अध्याय 9 के बारे में कि लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग आज की दुनिया में अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर परेशान हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और हर व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हर कोई दौलतमंद बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपने सही अंदाजा लगाया। आज का जो हमारा अध्याय है इसी विषय पर आधारित है कि हम अपने अवचेतन मन का प्रयोग किस तरह से करें और किस तरह से अमीर बन सकते हैं, धनी बन सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय को और अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा पीपीटी के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी, जिससे आप लोग इससे अच्छे से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम अध्याय 9 के बारे में बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है धन पाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे किया जाए। तो लेखक अपनी बात शुरू करते हुए इस अध्याय में कहते हैं कि आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो आर्थिक परेशानियों से, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके जीवन में आर्थिक तंगी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने अवचेतन मन में को ये कन्विंस नहीं किया कि आपके पास पहले से ही बहुत सारा धन। जी हाँ, तो लेखक कहते हैं कि आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत कम मेहनत करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करते। तो लेखक का मानना है, वो कहते हैं कि मुझे ये कतई विश्वास नहीं है कि कड़ी मेहनत करके और बहुत सारा पसीना बहा के ही एकमात्र तरीका है कि आप अमीर बन सकते हैं। वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है कि प्रयास रहित तरीका सबसे उत्तम तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ पे आपको कुछ भी करने का से मतलब है कि आप वो काम करें जिस पे आपकी रुचि हो, जिसको करके आपको अच्छा लगे, आपको अंदर से खुशी महसूस और आपको अंदर से वो रोमांचित करे, ऐसा काम करें। तो लेखक कहते हैं कि ईश्वर ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि आप गरीब रहें, लेकिन आपको अपने मन को, अवचेतन मन में ये विश्वास दिलाना होगा कि आप अमीर हैं। तो लेखक कहते हैं कि धन जो है, अपनी बात को वो कहते हैं कि वो सारी बुक में उन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वो वैसे ही एक अभी अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं कि एक बार वो लॉस एंजिल में एक एग्जीक्यूटिव दोस्त से मिले, जिसका सालाना जो इनकम होता है वो उस टाइम के, उस समय के हिसाब से $75,000 था, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। $75,000 उनकी सालाना कमाई उस दोस्त की। और वह उन्होंने लेखक से शेयर किया कि उसने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाया, ये यकीन दिलाया कि वो इतना धन कमाने के योग्य है। और उसने लेखक से कहा कि मैं पिछले 9 महीने से क्रूज पे विश्व की सैर कर रहा हूँ। और उसने आगे ये भी शेयर किया कि ऐसा नहीं है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। वो बोलते कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से ज्यादा उनमें टैलेंट है, वो बहुत ज्यादा बिजनेस का नॉलेज रखते हैं और उन्हें मेरे से ज्यादा अच्छे से वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उनका जो हफ्ते की जो कमाई होती है वो सिर्फ $100 के करीब है। वो कहते हैं उनमें ना महत्वाकांक्षा की कमी। लेखक कहते हैं कि उनमें महत्वाकांक्षा की कमी है, सृजनात्मक विचार की कमी है, और सबसे बड़ी बात, वे अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों के बारे में अनभिज्ञ। वो जानना नहीं चाहते हैं कि हमारा अवचेतन मन क्या कुछ कर दे सकता है, क्या कुछ कर सकता है। तो लेखक कहते हैं कि आगे कहते हैं कि दौलत जो है ये हमारे मस्तिष्क में, लेखक कहते हैं दौलत हमारे मस्तिष्क की उपज है। किस तरह से कि
ये हमारे, और ये बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन के विश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ यह कह के कि मैं करोड़पति हूँ, करोड़पति नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ यही दिक्कत होती है कि जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई, या मान लीजिए शेयर मार्केट लॉस हो रहा है, बहुत लो हो गया, या उनके पास बहुत सारा कर्ज है, या इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा लॉस हो गया, तो वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी बेबस हो जाते हैं, बहुत बेबस हो जाते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, चारों तरफ से निराश हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, यही निराशा, यही जो उनका नकारात्मक सोच का ये संदेश वो अपने अवचेतन मन तक पहुंचाता है, और अवचेतन मन इसी नकारात्मक संदेश को या सच मान लेता है, उसको इसी तरह से लेता है, और उसके फलस्वरूप वो उसी तरह की परिणाम देता है। फलस्वरूप उसके जीवन में क्या होता है, कमी रहती है, अभाव रहती है, गरीबी रहती है। तो लेखक कहते हैं कि आपको अपने इस विचार को हटाना होगा, सकारात्मक विचार लाना होगा, नकारात्मक विचार को साफ करिए, और उसके अंदर अपने अवचेतन मन में सकारात्मक संदेश दीजिए। किसका संदेश? विश्वास का, उम्मीद का। तो जिससे क्या होगा, आपके जीवन में हमेशा क्या होता है, हर चीज की सुविधा मौजूद रहेगी, आपके पास धन का भंडार है। ये आपके अवचेतन मन को यकीन दिलाना होगा। तो लेखक आगे कहते हैं कि ईश्वर ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम गरीबी के जीवन जिए, बशर्ते आपकी सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। उसको हटाइए, उसको साफ कीजिए, उसको रीप्रोग्राम कीजिए, और उसमें सकारात्मक सोच डालिए। तो इस अध्याय को सुनते समय आप में से बहुत लोग ये चाहते होंगे कि आपके लोग के मन में आता होगा कि मुझे भी धन चाहिए, या मुझे भी अमीर बनना है। तो लेखक कहते हैं कि इसका भी तरीका है। लेखक यहाँ पे एक जो इसका एक सटीक तरीका बताते हुए कहते हैं कि धन की जो चेतना है, इसको कैसे विकसित किया जाए। तो उन्होंने एक छोटा सा एक मेथड बताते हैं कि प्रतिदिन आप 3 से 4 बार, कभी भी किसी भी समय 3 से 4 बार 5 मिनट के लिए अपने मन से कहे धन और सफलता। बिल्कुल शांति से, धीरे से कहे धन और सफलता, वेल्थ एंड सक्सेस। और ये जब भी आप कहे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप काम करते हुए कहे या कुछ भी कर रहे हैं, आप मुंह में आप रटते जा रहे हैं धन और सफलता, नहीं। जब भी कहे आप पूरे दिल से कहे, पूरी भावना के साथ कहे, क्योंकि लेखक कहते हैं कि धन की भावना से ही धन उत्पन्न होता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि हमारा जो अवचेतन मन होता है एक बैंक की तरह होता है, जिसका पैसा कभी नहीं खत्म होता है। इसमें आप जो भी जमा करते हैं, जिस भी चीज की चाह जोड़ते हैं, चाहे वो दौलत का हो, चाहे गरीबी का हो, वो आपको मिलता है। तो ये आपने जान लिया कि किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, किस तरह का अफर्मेशन दे सकते हैं। तो लेखक आगे कहते हैं कि फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो धन का संकल्प होता है वो असफल क्यों हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि, लेखक ने अनुभव अपना शेयर करते हुए कहा कि पिछले 35 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए जिन्होंने शिकायत किया कि मैं वर्षों से, महीनों से, हफ्तों दर हफ्तों में कह रहा हूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लेखक कहते हैं कि बाद में वो पाते हैं कि ऐसा क्यों है। फिर उन्हें बाद में वो ये पाते हैं कि जब वो कह रहे हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही कई बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, उसको झूठा मान रहे हैं, और कहते हैं कि मन ही मन ये सोच रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं अवचेतन मन को कि ये सच नहीं है, ये झूठ है, इस पे विश्वास नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अवचेतन मन होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो हमारी जो कथन, जो हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट को, और हमारी जो सोच है उसको वो नहीं समझ पाता है, उसमें तालमेल नहीं बैठा पाता है। तो उसका फलस्वरूप क्या होता है, वो हमें कुछ भी नहीं देता है। तो क्या होता है हमारे लाइफ में, क्या होता है, इस तरह से अड़चने, गरीबी, प्रॉब्लम्स, कमी, क्राइसिस सिचुएशन आने लगती। तो लेखक यही कहते हैं कि आपको अपने अवचेतन मन पे ये विश्वास दिलाना होगा, जो आप कह रहे हैं उस पे यकीन करना होगा, उस पे विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं अगर उसी में आप ऊर्जा देंगे तो आपका अवचेतन मन उसी चीज को सफल करेगा, और उसी चीज के फलस्वरूप आपको और ज्यादा संपन्नता, समृद्धि देगा। तो आगे कहते हैं कि ठीक है, धन, ये हमने जान लिया कि धन का संकल्प असफल क्यों होता है।
तो जो हमारे मन में जो द्वंद चलता है, मानसिक संघर्ष चलता है, उससे कैसे बचा जाए। तो आप कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप, मैं करोड़पति हूँ या धन या सफलता कहने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दिन रात मैं अपनी रुचि में समृद्ध हो रहा हूँ। अर्थात मतलब कि जो भी आपका रुचि है, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट, जो भी आपका पसंद का क्षेत्र है, उसमें आप समृद्ध और संपन्न हो रहे हैं। आप इसको दिल से कहिए और फिर आप कहते रहे, इसको सो जाए। तो लेखक कहते हैं कि जब आप इस तरह के स्टेटमेंट कहते हैं, इस तरह का कथन बोलते हैं, तो आपका अवचेतन मन और चेतन मन के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, और वो इस चीज को मान लेता है, इस चीज पे वो काम करना शुरू करता है। तो अपने इस वक्तव्य को वो प्रमाणित करते हुए, इसको प्रूव करते हुए बोलते हैं कि एक बार उनके ऑफिस में ऐसे ही एक व्यक्ति आया जो बहुत ही परेशान था, उसका व्यवसाय बिल्कुल ही एकदम बंद होने की स्थिति में था, वो बहुत ही दुखी था। तो वो लेखक के पास जब आते हैं तो लेखक उनको कहते हैं कि आप शांत होकर कुछ देर के लिए इस कथन का दोहराए, बैठ के कुछ देर के लिए इस कथन को दोहराए, कहे मेरी बिक्री बढ़ रही है और आगे भी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। आप इस कथन को कहते रहिए। तो जब उस व्यक्ति ने ऐसे स्टेटमेंट को बोला तो उसका क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ मिलकर काम करने लगा। परिणाम स्वरूप उसका जो बिजनेस है, धीरे धीरे वो उसमें अच्छा परिणाम मिलने लगा और उसको नए नए और रास्ते मिलने लगे और वो और आगे बढ़ता है। तो लेखक कहते हैं कि आप कभी भी, जैसे हमें कहते हैं ना कि किसी भी ब्लैंक चेक पे, पूरे कागज पे साइन नहीं करना चाहिए, किसी भी ब्लैंक पेपर पे या ब्लैंक चेक पे साइन नहीं करना चाहिए। तो लेखक यही कहते हैं कि काम चलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या कर चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इस तरह की बातें कभी मत करिए। क्योंकि याद रखिए, भविष्य को लेकर अगर आप हमेशा अनिश्चित रहेंगे और डरे हुए रहेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, एक ब्लैंक पेपर साइन कर रहा है, एक ब्लैंक चेक साइन कर रहे हैं, और आपका अवचेतन मन आपकी इसी बात को एक रिक्वेस्ट की तरह ले रहा है और परिणाम स्वरूप आपको वही परिणाम दे रहा है, वही नतीजा वैसा ही आ रहा है। तो वही आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है, कमी आ रही है, दरिद्रता आ रही है। तो आपके जीवन में अड़चनों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह के स्टेटमेंट से बचना है। चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए, आप हमेशा ये विश्वास रखिए कि धन मेरे जीवन में पहले से बहुत है, चाहे जो भी परिस्थिति। तो लेखक आगे कहते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन होता है वो एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट, जो भी जिसकी तरह का हम सेविंग्स करते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट करते हैं कुछ, तो इंटरेस्ट रेट होता है उसके साथ। तो तो लेखक हमें कहते हैं कि तो हमारा जो अवचेतन मन है एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हमें देता है। इस तरह से अगर आप उसमें जो भी डालते जाओगे, जो भी देते जाओगे, हमें उसका दुगुना मिलता जाएगा, वो हमें बढ़े हुए अमाउंट में मिलेगा। अगर आप उसमें पॉजिटिविटी बात डालोगे, समृद्धि डालोगे, विश्वास डालोगे, प्रचुरता डालोगे, सफलता डालोगे, तो वही चीज हमें दुगुना दुगुना होके मिलेगा, वही चीज हमके बढ़ के मिलेगा। इसी के उल्टा अगर आप उसमें हमेशा अभाव, दुख और कमी, डर, ऐसा भाव डालोगे तो क्या होगा, आपके जीवन में वही चीज डबल होके आएगी। तो आप वो डिपॉजिट करने लगेगा, क्योंकि अवचेतन मन हर चीज, जो भी आपका मन का भाव होता है, मानसिक जो भी आपका विचार है, चलता रहता है, उसको वो डिपॉजिट करता रहता है और विद इंटरेस्ट आपको देता है। तो आपको बहुत सजग रहना होगा कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं। अगर आप उसमें पॉजिटिव थिंकिंग डाल रहे हो, उसमें आप गरीबी की मानसिकता डाल रहे हो, तो आपको, आपके सामने हमेशा गरीबी की परिस्थितियां आएगी। और वहीं पे आपको, अगर आप अमीरी की मानसिकता डाल रहे हो तो आपको ब्याज सहित वो मिलेगा। लेखक आगे कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम ऐसा करते हैं, तो फिर भी आप, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मेरे मन में खुद क्यों का भाव आ रहा है ना। जब हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप डाउट डाल रहे हैं। सब मान लीजिए आपको एक बीज बोते हैं,
तो आप क्या करते हो कि बीज जब बोता है तो बीज क्या करता है, वो अपने जो भी उसकी जरूरत होता है वो अपने तरफ आकर्षित करता है। अगर उसको पानी चाहिए, अगर उसको सूरज की रोशनी चाहिए, और अगर उसको खाद चाहिए, जो भी चाहिए वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, और धीरे धीरे उसमें जड़ निकलती है और वो एक बड़ा पौधा पौधा जो होता है एक बड़े पौधे के रूप में लेता है। तो लेखक कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने इस विश्वास का बीज बोया और अगले ही पल, मतलब आपने दिन में बोया और कुछ दिन में ही या कुछ देर में ही आपने उसके बीज को उखाड़ दिया, उसमें शक का, उसमें अविश्वास का वो भाव डाल दिया, आपने उसके बीज को बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, खोद के अगर आपने उसको वापस निकाला तो वो क्या होगा, बढ़ने का उसको आपने मौका दिया ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि आपको ऐसी भाव कभी नहीं रखना चाहिए इस चीज के लिए। इतना पैसा चुकाना, कहीं इसलिए कभी मत कहिए कि मुझे इतना पैसा चुकाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। मेरा जैसे हम बात बात में कहते हैं ना, जैसे कोई दोस्त हो या कुछ होते हो तो हम कहते हैं कि कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे दोस्त मजाक में कहते हैं हाँ हाँ ले लो, खरीद लो। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही मजाक में कह देते हैं, अरे अरे ये तो मेरी औकात के बाहर है। कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि अरे ये तो मेरे औकात की बात है, मैं क्या बिल गेट्स हूँ, मैं क्या बहुत बड़ा वो हूँ, ये मेरे औकात में नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि आप इसी बात को काट के तुरंत करेक्ट कीजिए और कहिए कि मैं पैसे चुकाने में सक्षम हूँ। तो लेखक आगे कहते हैं, अपने अगले टॉपिक में कहते हैं कि ठीक है, तो धन का सच्चा स्रोत क्या है, व्हाट इज द स्रोत, स्रोत क्या है। तो लेखक कहते हैं कि जो हमारा विचार है यही सच्चा स्रोत है। हमारे अवचेतन में विचारों की कभी कमी नहीं। वो बोलते हैं हमारे मन में इतने असंख्य अवचेतन मन में इतने असंख्य विचार हैं, कोई भी परिस्थिति आए उसके लिए हमारे जीवन में असंख्य तरीके हैं, धन की पूर्ति के असंख्य तरीके मौजूद है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो चीज नहीं है, जो चीज हमें नहीं मिली, जो हमारे लाइफ में नहीं हो रहा है, उसको लेके हम परेशान हैं। हम हर तरफ हमेशा उसकी तरफ सोच रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर अनगिनत विचार है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अनगिनत तरीके से हमें पैसे भरने के लिए प्रेरित करता है। लेखक तो हमें इस बात, लेखक यहाँ पे इस बात की जोर देते हुए कहते हैं कि हमें ये विश्वास दिलाना होगा हमें अपने अवचेतन मन को कि दौलत हमारी है और हमारे जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, हमेशा हमेशा सर्कुलेट हो रही है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि जब हमारे पास धन आता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, हम इसको बांध लेते हैं, तिजोरी में रख देते हैं या फिर कहीं लॉकर में बंद करके रखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो धन है एक पानी की तरह होता है, तो ये हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इसलिए ये चाहे कैसी भी परिस्थिति, इसलिए हमें ये भाव देना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धन हम मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है और मेरे जीवन में लगातार कैसे भी हो, कभी भी हो, मुझे मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि जो समंदर में जो ज्वार भाटा होता है, हाई टाइड लो टाइड, तो क्या होता है, पानी कभी कभी बहुत कम चला जाता है। मान लो आप कभी खड़े हैं, सुबह जिस जगह में खड़े हैं, शाम तक वहां पानी आ गया, है ना, फिर सुबह को पानी चला गया, तो पानी आता जाता रहता है। तो कहते हैं कि हमारे जीवन में भी धन इसी तरह से होता है, धन कभी खत्म नहीं होता है, हमारे जीवन में कभी आता है कभी जाता है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, अभी आपको ऐसा लगता है, लेकिन कभी ना कभी वो फिर आपके पास आ जाएगी। इसलिए धन को मुक्त रखिए, उसको प्रवाहित होते रहने दीजिए। ये लेखक कहते हैं कि तंगी में दिन गुजारते हैं बहुत लोग, तो इसका कारण क्या है, इसलिए बहुत होता है कि बहुत लोग, देखा जाता है कि अक्सर आपने हम लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिन रात हमेशा इसी बात पे परेशान रहते हैं कि किस तरह से हम अपनी जरूरतों को पूरा करें, किस तरह से इसके पैसे चुकाएं, किस तरह से हम 2 जून की रोटी जुटाएं। तो लेखक कहते हैं कि आपने जब ऐसे लोगों को देखा है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उनकी बातों का क्या टॉपिक होता है, वो किस तरह की बातें करते। तो लेखक कहते हैं कि आपने ध्यान दीजिए कि जब भी वो बात करते हैं तो वो या तो धन की निंदा करते हैं, या जिसके पास बहुत पैसा है, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्तों है, तो उससे
उसकी पैसों की निंदा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। अगर वो बहुत पैसा वाला है तो हम क्या कहते हैं कि मे बी वो बहुत ज्यादा बेईमान होगा, उसके पैसे लिया होगा, करप्ट होगा, वो घूसखोर है या वो चोर होगा, उससे ईमानदारी का जरूर ये ईमानदारी का पैसा नहीं है। तो इस तरह का हम आलोचना या निंदा करते रहे। तो लेखक कहते हैं कि नहीं, इस तरह के विचार अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, हम जिस चीज की निंदा करते हैं वो चीज हमसे दूर होती जाए। तो लेखक कहते हैं कि अगर आगे कहते हैं कि और अगर आप अपने मन में जलन और ईर्ष्या रखते हैं कि आप अपने सहभागी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों की समृद्धि को देख के, उन्नति को देख के, सफलता को देख के अगर जलन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, धन को अपने ओर से दूर कर रहे हैं। वो एक पक्षी के समान वो आपसे उड़ जाएगा, दूर हो जाएगा। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह की विचार से, आलोचना, निंदा से बचना चाहिए, जलन और ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्योंकि दौलत को दूर भगाने का सबसे तेज तरीका जो क्या है, जो हम क्या करते हैं, अमीर लोगों की निंदा करनी। तो हमें उससे बचना है, ईर्ष्या की भावना और जलन की भावना से हमें दूर हटना है। और किसी भी, अगर आपके पास कोई भी इंसान ऐसा जो दिखता है, जो बहुत सफल है, जो बहुत अपने लाइफ में बहुत सुखी है, तो उसकी हमेशा दुआ दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए और ऐसा विश कीजिए कि उसके जीवन में और खुशी आए और बरकत आए। तो हमने इस अध्याय के बारे में जाना कि किस तरह से धन, क्या विचारधारा होती है, अवचेतन मन किस तरह से वर्क करता है, क्या बाधाएं हैं, किस तरह से मानसिक संघर्ष होता है। तो इसी अध्याय का ये मूल सार यही है कि आप सफलता, जो उन्होंने, जो इस पूरे बुक में जो भी बुक सॉरी जो इस अध्याय में जो भी उन्होंने मेन पॉइंट्स बताए, वही इसका एक सार है कि जो उन्होंने सबसे शुरू में कहा है कि सफलता से अमीर बनने का, सरलता से अमीर बनने का फैसला करें। मतलब जो भी करें उसमें आपकी खुशी होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। और ये बिल्कुल मत मानिए कि कोई खून पसीने और बहुत कड़ी मेहनत करके ही इसके बिना हम अमीर नहीं हो सकते। आपका भाव अगर अच्छा है, आपके मन में अगर धन की भावना है, तभी आप धन को उत्पन्न कर सकते हैं। और प्रतिदिन आप धन या सफलता, ये बात को धीरे धीरे दोहराए, शांति से दोहराए और अपने अवचेतन मन और चेतन मन को किसी भी स्टेटमेंट और आपकी भावना में, दोनों में सहमति होनी चाहिए। आपका जो प्रबल विचार वो गरीबी नहीं होना चाहिए, अमीरी होना चाहिए। और आप हमेशा यही सोचिए कि आपके पास बहुत सारा धन है, आपके पास कोई भी परिस्थिति हो, धन का कभी अभाव नहीं होगा। दिन रात आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि दिन रात आप अपनी रुचि में समृद्ध हो रहे हैं, आप संपन्न हो रहे हैं, आपके पास हर वो चीज है, हर वो पसंद की चीज है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपके मन में जो भी है, हमेशा जो डिपॉजिट जो करने की वाली बात थी कि हमेशा सफलता का, समृद्धि का विचार जमा कीजिए और वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता जाएगा। जब जो दौलत है वो आपका, जो उसका स्रोत क्या है, आपका विचार। ईर्ष्या और जलन बिल्कुल मत रखिए, किसी की निंदा मत कीजिए। सो ये है अध्याय 9 का मूल सार। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय, अध्याय 10 तक। सो अध्याय 10 जी हाँ दोस्तों, तो अब हम अध्याय 10 की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं जिसका टॉपिक है आपको अमीर बनने का हक। लेखक कहते हैं कि अमीर बनना हमारा बुनियादी अधिकार है, क्योंकि आप इस दुनिया में अच्छा जीवन जीने, स्वस्थ रहने, खुश और आजाद रहने के लिए आए हैं। इसलिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जितना कि आपकी जरूरत हो और जितना आपको एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। जब आप अपने अवचेतन मन में, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जान लेते हैं, और जब आपके अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि वो आप दौलतमंद बन सकते हैं, तो आप गरीबी में क्यों जिए। तो इसी अध्याय में हम जानेंगे कि लेखक कैसे कहते हैं कि दोस्ती, दौलत से कैसे दोस्ती की जाए और इस तरह से उस अपने दौलत के राह में आगे बढ़े।
और अपने पैसों से दोस्ती करके हम अपनी सारी ख्वाहिशों और सारी जो हमारे शौक है उसको पूरा कर सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आप हमेशा ये सोचिए कि आपके पास न केवल आपको जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा पैसा है। वो कहते हैं कि पैसों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो आपके पास और आएगा। तो लेखक आगे कहते हैं कि जो ऐसा नहीं है कि पैसा अच्छा पूरा चीज है। वो कहते हैं पैसा अच्छा, न सिर्फ अच्छा है बल्कि बहुत अच्छा है। इस ब्रह्मांड में हर कोई धन की लालसा करता है, हर किसी को दौलत की आवश्यकता है। इसलिए दौलत या धन कभी मत सोचिए ये बुरा है, ये अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं कि धन जो है एक प्रतीक है, धन को एक प्रतीक की तरह देखिए। धन विनिमय का प्रतीक है। कुछ भी चीज का जब हम एक्सचेंज करते हैं, हम धन के माध्यम से, या किसी भी चीज का लेन देन जब हम करते हैं तो धन के माध्यम करते हैं। किसी भी सिंबल के रूप में क्या करते हैं, चाहे वो पैसों के रूप में या चाहे कॉइन्स के रूप में, किसी के रूप में भी हम धन का लेन देन करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि धन जो ये हमारी कमी को मुक्त करता है, न सिर्फ हमारी कमी को मुक्त करता है बल्कि हमारे जीवन में सुंदरता, विलासिता, प्रचुरता और क्या लाता है, खुशियां लाता है। ये हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है, मुक्त रूप से रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इसी तरह से अगर आपके जीवन में धन प्रवाहित हो रहा है, मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। लेखक कहते हैं धन ही किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का मापक है और किसी व्यक्ति के जीवन में सुंदरता, स्वतंत्रता और प्रचुरता का प्रतीक है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि प्रत्येक युग में धन की आवश्यकता होती है, धन का प्रयोग होता है, चाहे वो सिक्कों के रूप में हो, चांदी के सिक्कों के रूप में हो, मन का हो, या किसी भी रूप में हम इसका प्रयोग करते आए हैं। पुराने जमाने में तो भेड़ बकरियों, किसके पास कितना ज्यादा भेड़ है, या फिर गायों के रूप में भी हमारा धन का आकलन होता है, हमारे दौलत को आका जाता है। तो आज के जमाने में हमारे पास, हम किसी भी चीज को अगर पैसों का लेन देन करेंगे तो हम या तो चेक या फिर पैसों से लेन देन करेंगे, क्योंकि भेड़ बकरियों और बैलों को लेके हम हर जगह नहीं घूम सकते। ठीक है, तो इसलिए ये एक प्रतीक के रूप में मानिए, क्योंकि ये हर किसी के जीवन में बहुत जरूरी है। तो धन सिर्फ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा। तो आगे कहते हैं कि हमने जान लिया कि धन एक सिंबल है, एक प्रतीक है, हमारे धन हमारा बुनियादी अधिकार है। तो इस अमीरी की राह पे कैसे चला जाए? तो लेखक कहते हैं कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अमीर बनने की राह में कैसे चलें, ताकि हमारी जरूरतें और शौक पूरे करने में के लिए हमारे पास पैसे आते रहे। तो लेखक आगे बताते हैं कि जब हम एक बार अपने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं, तो हमारे पास आर्थिक और आध्यात्मिक और वित्तीय सभी तरह से अमीर बनने का रास्ता मिल जाता है, नक्शा मिल जाता है हमें। जिसने भी अपने मस्तिष्क के नियमों को जान लिया है, समझ लिया है, उसे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं हो सकती है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपका शेयर मार्केट गिर रहा हो, या आपके बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, या लॉस हो रहा है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगा। आपके पास हर स्थिति में धन रहेगा, क्योंकि एक बार आपने धन का जो विचार है अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है, और जिसकी वजह से अवचेतन मन आपको धन देता रहता है। वो जहां भी रहे, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, आपको धन का कभी अभाव ना हो, किसी भी रूप में आपको मिलती ही रहती है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास अधिक धन क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पास देखना है, जितनी जरूरत के हिसाब से किसी तरह से बहुमुश्किल पैसों का हमेशा हर महीने तंगी रहती है, खींचतान रहता है। कभी कुछ सेलिब्रेशन हो गया या कुछ त्योहार हो गया तो हम पूरी तरह से हम परेशान हो जाते हैं, सब कुछ एकदम हमारी गड़बड़ हो जाता है, हमारा फाइनेंशियल जो भी प्लानिंग है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास, कुछ लोगों के पास बिल्कुल धन नहीं होता है, क्यों ऐसा? तो वो बोलते हैं कि धन के बारे में हम हमेशा
क्या करते हैं, हमारे पास अगर धन ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम उसके बारे में गलत धारणाएं रहते हैं। कि जब भी आपने सुनते होंगे कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा कमाई का, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा कमाई के हकदार हैं, लेकिन इसका सब क्यों नहीं है, इसको आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आप मन ही मन या खुले मन से इसकी निंदा करते हैं। हमने हमें से अक्सर सुनते हैं, हम बोलते आए हैं ना, हमने सुना है, लोगों से भी सुना है, अपने दादा दादियों से, या हम पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं कि पैसा क्या होता है, सब बुराइयों का जड़ होता है, पैसा बेकार होता है, पैसा इंसान को नीचे गिरा देता है, उसे पैसे क्या होता है, पैसे से पैसों खींचता है, पैसा इंसान को बिल्कुल क्या कहता है, निकम्मा बना देता है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं, गलत धारणाएं, अंधविश्वास है जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। तो लेखक कहते हैं इसको हमें अपने दिमाग से धो डालना है, इसको हटा देना है, आपके मन से सारी इस तरह की विचारों को हटाइए, क्योंकि वो कहते हैं गरीबी जो है एक मानसिक रोग है। लेखक कहते हैं कि जब ये एक रोग की तरह है, इस स्थिति में आपको ये समझना चाहिए कि आपके जीवन में धन का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसके मतलब आपके जीवन में किसी चीज कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको इस दुनिया, क्योंकि आप इस दुनिया में क्या कहते हैं, गरीब होने के लिए नहीं आए, आप अच्छा जीवन जीने के लिए आए। तो इसलिए आपको अपने अवचेतन मन का प्रयोग एक समृद्ध जीवन देने के लिए करना होगा। धन को कभी भी गंदा या बुरा ना माने, क्योंकि आप जिसकी बुराई करते हैं वो आप उसको खो देते हैं। किसी भी चीज में, सिर्फ धन की बात नहीं है, आप अगर किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं या किसी भी चीज की बुराई करते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपकी दुनिया से, आपके ऊर्जा से वो दूर होता जाता है, आप उसको खोने लगते हैं। तो लेखक आगे कहते हैं कि किस तरह से हम जीवन में संतुलित ला सकते हैं, धन और संतुलन कैसे हम ला सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमें ये भी कहते हैं कि ठीक है, धन हमारे जीवन में आवश्यक है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी हमें सावधान करते हैं और बताते हैं कि इस दुनिया में एक संतुलित जीवन जीने के लिए केवल धन अर्जित करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धन को भगवान बिल्कुल मन मानिए, सिर्फ ये एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा कि जीवन के हर बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां धन काम नहीं करता है। तो हमें एक संतुलित जीवन के लिए हमें प्रेम, सद्भाव और शांति की भी जरूरत होता है। यही कारण है कि केवल ढेर सारा पैसा इकट्ठा करने से हमारा लक्ष्य नहीं पूरा होता है। हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो धन से पूरी नहीं होती है, बल्कि वहाँ प्रेम, सद्भाव, विश्वास, मानसिक शांति ये आवश्यक होती है। तो इस चीजों को प्राथमिकता दीजिए और ये सोचिए कि ठीक है, असीमित धन की मांग तो आप कर सकते हैं, जरूरी है कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इन चीजों का शांति, अच्छा स्वास्थ्य, प्रेम, है ना, ये सब चीजों को भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ठीक है, तो अब हमने जान लिया कि किस तरह से जो गरीबी होता है हमारा मानसिक रोग होता है, हमें अपनी पुरानी अवधारणाओं, मान्यताओं को तोड़ना होगा, उसके धन के प्रति हमें खुला विचार रखना होगा, उसे अपनाना होगा, अपने अवचेतन मन में बार बार ये बात डालनी होगी, रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। तो आगे लेखक कहते हैं कि धन के प्रति सही नजरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे वो बहुत सारे छोटे छोटे अफर्मेशन देते हैं दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं ये अफर्मेशन पढ़ूं, आप इसको आंख बंद करके इस चीज को महसूस कीजिए और इसको अपने ही मन इस बात को बोलिए। तो मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इस बात को, जो भी मैं बात करती हूँ, इस बात को दोहराइए। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को हल्के से बंद कर लीजिए और बिल्कुल शांत हो जाइए और पूरी तरह से अपने आप को, अपने अवचेतन मन को सौंप दीजिए। पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए अपने अवचेतन मन को। हमेशा एक सकारात्मक विचार दीजिए और अपने अवचेतन मन से कहिए, अपने आप से कहिए, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करती हूँ, मैं इसकी सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण पर प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का
लगातार प्रवाह हो रहा है। मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और ये अद्भुत तरीके से मेरे पास कई गुना आकर लौटता है। यह अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। मैं इसका प्रयोग भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक धन के लिए कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। महसूस कीजिए अपनी बातों को और आप अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाइए कि आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है और आप इस पे 100% विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, लेखक हमें आगे कहते हैं कि आप जब इस चीज को देते, विचार को डालते हो अपने मन में, पॉजिटिव विचार डालते हो, तो इसके साथ साथ वो एक भी कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के ऐसा क्या देखा होगा कि तनख्वाह उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो लेखक कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और जहां आपको लगता है कि जो आपका तनख्वाह है, जो आपकी सैलरी है, आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है, आपकी योग्यता के अनुसार आपको कम सैलरी मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अक्सर चिड़े से रहते हैं। आपका बॉस के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, आप उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको पसंद नहीं करते। तो क्या होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बॉस के प्रति एक मानसिक विरोध प्रकट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो बॉस है वो इसी अवचेतन रूप से आप उस कंपनी से क्या हो रहे हैं, बंधन मुक्त हो रहे हैं। आप बंधन को तोड़ रहे हैं, आपकी जो बॉन्डिंग है वो टूट रही है उस कंपनी से। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक दिन आपका बॉस आके आपको बोलता है कि ठीक है, आपको इस कंपनी में आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकते। वजह आपके बॉस नहीं है, वजह आप खुद है, क्योंकि आप उसी तरह का भाव अपने बॉस के प्रति, कंपनी के प्रति वो दे रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण मात्र है। हर चीज का अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होगा। आपने ये एक्शन किया, आपको अब काम के प्रति आपकी रुचि नहीं है, आपको लगता है कम सैलरी मिल रही है, तो आप चिड़े रहते हैं, आपका काम प्रभावित हो रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, आपका आपके बॉस के साथ रिलेशन खराब हो रहा है। तो आप उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, बॉस आपको उस कंपनी से निकाल देता है। तो वो कहते हैं कि आपको आपके विचार में अच्छी प्रतिक्रिया देनी, आपका जितना अच्छा आप क्रिया दोगे अपने मन में, क्रिया आपकी विचार है, क्रिया क्या है, आपका विचार है, और जो प्रतिक्रिया है वो अवचेतन मन है। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो यही मेन वजह है कि किसी किसी लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है, या फिर उनके जीवन में उनको लगता है कि मुझे और ज्यादा मिलना चाहिए, वो हमें कम मिल रहा है। तो लेखक कहते हैं कि धन को कैसे आकर्षित किया जाए। तो लेखक एक अपना एग्जाम्पल देते कहते कहते हैं, एक अनुभव शेयर करते हैं कि एक बार उनके पास एक युवक आया जो बहुत ही प्रतिभाशाली, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसके पास बहुत ही वो एक क्या बोल सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होनहार युवक था। तो लेखक कहते हैं कि जब वो लेखक से मिलते हैं तो लेखक काफी परेशान, वो दुखी रहता है युवक। तो वो पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तो बोलते हैं तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने ज्यादा आप होनहार हो, तो तुम कुछ अच्छा क्यों नहीं करते। तो लेखक कहता है, वो जो युवक है वो कहता है कि मुझे ना डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, मेरी बहुत बड़ी सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन मेरा क्या है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ और मैं बहुत मुश्किल से एक जो यहाँ पे एक अस्पताल में वहां पे सफाई करके अपना गुजारा करता हूँ, बहुत मुश्किल से अपनी जरूरतें करती हूँ। तो लेखक कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपने मन में एक सर्टिफिकेट बनाओ, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओ और उसको विजुअलाइज करो। तो उस युवक ने वैसा ही किया और बहुत आसानी से उसने विजुअलाइज कर दिया, क्योंकि वो वहीं पे काम करता था, अच्छे अच्छे डॉक्टर के साथ काम करता था, वहां सफाई करता था, वहां पे सर्विस करता था, सेवा करता था। तो वो उसको अक्सर दीवार पे दिखाई देते थे, डॉक्टरों के जो भी सर्टिफिकेट थे वो उनको दिखाई देता था। तो वो वही उसने करना शुरू किया, उसने अपना नाम के साथ वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट वो विजुअलाइज करना शुरू किया, और जब भी सोते जागते वो इसी को सोचता था कि वो एक डॉक्टर है, उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो वही वही का उस अस्पताल का वो क्लिनिक का जो डॉक्टर था, उसके काम से इतना खुश हुआ, फिर उससे पूछने लगा कि तुम क्या मेरे साथ मेरा असिस्टेंट होके काम करना चाहते हो।
तो उसने बिल्कुल बोला कि हाँ मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो उसने उसको धीरे धीरे काम सिखाया, उसको बताया। तो उस लड़के ने भी, युवक ने बहुत जल्दी सब चीजों को सीख लिया। उसके काम से इतना ज्यादा वो इम्प्रेस हुआ वो डॉक्टर, उसने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसने उसको पैसा दिया, फंडिंग दिया। तो आज के डेट में वो एक बहुत बड़ा सीनियर डॉक्टर है और बहुत अच्छे से अपना जीवन वो जी रहा है। तो किस तरह से आप विजुलाइज करके आप एकदम इंटेंस, आपका जो प्योर इंटेंशन के साथ विजुलाइज करके आप कुछ भी पा सकते हो, धन को आकर्षित कर सकते हो। और लेखक आगे कहते हैं कि आप बिना कुछ दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको जीवन में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इस तरह से लेना पड़ेगा। वो एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि आप एक जगह जा रहे हैं, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा देखते हो, बहुत सारे सिक्योरिटी लोग रहते हैं। उनका क्या काम होता है कि वह ऐसे किसी लोगों को देखे कि जो कोई कुछ सामान ना चोरी कर रहा हो, जो कुछ चीजें न चुराता है, क्योंकि ऐसे आसपास आप बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चोरी करते हैं। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, किसी का धन चोरी कर रहा है, तो उसकी मानसिकता क्या है? वो भी हमेशा डरा हुआ है, वो भी अभाव में है, तभी वो चोरी कर रहा है, कमी में है, हमेशा असुरक्षित है। तो वो क्या दे रहा है? यही सारी चीजें दे रहा है, तो उसको वही चीज मिलता है। इसलिए आप हमेशा अपने अपने प्रति, अपने धन के प्रति हमेशा ईमानदार रहे, सच्ची लगन और अखंडता और ईमानदारी से समाज को लाभ पहुंचाए। अपने सच्चे मूल्यों के प्रति सचेत रहिए। जो भी करेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप जितना देंगे आपको वही उतना मिलेगा। आप जितनी सेवा करेंगे, जितने लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, समाज के बारे में अच्छा सोचेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, आपको भी वही मिलेगा और दुगने अमाउंट में मिलेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता है, चाहे वो आपका धन हो, आपकी ईमानदारी हो, प्रेम हो, सब कुछ आपको देना है, तभी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा अध्याय 10 का सार कि किस तरह से हम अमीरी की राह पे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस अध्याय को जानने के बाद आप हक से कह सकते हैं, आप पूरे जोर शोर से कह सकते हैं कि अमीरी बनना मेरा अधिकार है, मेरा बुनियादी हक है, और मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ और मुझे पैसों से प्रेम है। या आप कह सकते हैं कि मैं जैसे तैसे गुजारा नहीं कर सकता हूँ, मैं इस दुनिया में खुश रहने के लिए आई हूँ, संपन्न रहने के लिए आया हूँ। अगर धन आपके जीवन में मुख्य रूप से प्रभावित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। इसलिए धन के प्रति कभी आसक्ति मत दिखाइए, उसको बांध के मत रखिए, उसको मुक्त छोड़ दीजिए। वो आपकी दुनिया में आता रहेगा। अपने मस्तिष्क के नियमों को जानिए, उसको जानने के बारे में आपको हर परिस्थिति में आपको धन मिलता रहेगा, चाहे कैसे भी रूप में मिले। जरूरी नहीं है कि पैसों के भी रूप में आपको कोई भी क्राइसिस है आपको मिल ही जाएगा। आपको ये चीज, मान लीजिए कोई चीज का आप चाहते हैं कि हो जाए, तो जरूरी नहीं पैसे मिले। आप चाहे, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा सा चीज, एक बहुत अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, एक वर्कशॉप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत लोगों को बुलाना चाहता हूँ, बहुत लोग वहां पे आके ध्यान करें। तो लेकिन आप सोचते हैं कि अगर ऐसे मैं करती हूँ तो मुझे बहुत बैनर बनाना पड़ेगा, बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, पैम्पलेट छपाना पड़ेगा, तो इतना पैसा कैसे मिलेगा? आप पैसों पे ध्यान मत दीजिए, आप मुक्त रूप से सोचिए, आप में अवचेतन मन की शक्तियों को विश्वास कीजिए। फिर आपको धन के रूप में भले ही ना मिले, कोई आ जाएगा बोलेगा कि हाँ मेरे पास होर्डिंग है, कोई आके बोलेगा कि मैं ध्यान के लिए आपको एक हॉल दे सकता हूँ। तो इस तरह से किसी भी रूप में आपको वो मिलता रहेगा। तंगी के में जीने का मुख्य कारण क्या है? जब आप किसी की निंदा करते हैं या उसकी निंदा करते हैं। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, आप बैंक की लाइन में खड़े हैं, तो आप पैसे जमा करने जा रहे हैं, आपके पास थोड़े सा पैसे हैं, और आपके आगे वाला जो सहभागी है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और आप क्या कर रहे हैं? उसके पैसों को देख के जलन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, उसके मन में बुरी बुरी भाव सोच रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो क्या होगा? आप वैसी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन आप उसको क्या करके, करेक्ट करके, अपनी जो भाव है उसको सुधार के आप कह सकते हैं कि मैं उसकी खुशी से, उसकी संपन्नता से खुश हूँ, और आगे भी वो इससे भी ज्यादा पैसा जमा करते रहे, उसके जीवन में और बरकत आती है और खुशी आती है। तो धन को
और आगे कहते हैं, लेकिन और सावधान भी करते हैं कि धन को बिल्कुल ही एकमात्र लक्ष्य मत मानिए, आपको भगवान नहीं मान सकते हैं उस चीज को, ये एक सिर्फ एक प्रतीक, ठीक है। उसके साथ साथ आपको सुखी, शांति और सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम को भी प्राथमिकता देनी है, उसको भी इम्पोर्टेंस देना है। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह एक मानसिक रोग है, इसलिए गरीबी की मानसिकता से हटिए और अपने जीवन में जो है प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस लाइए। पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस की तरफ आपको जाना है। धन कभी भी धन गंदा है ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं कीजिए, और न ही कहिए कि मुझे धन से नफरत है, और बार बार अपने मन में दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ, धन को पसंद करती हूँ, मैं इसका प्रयोग बहुत समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्वक तरीके से करती हूँ या करूँ। और हमेशा ध्यान रखिए कि बिना कुछ दिए, बिना कुछ पाने की कोशिश छोड़ दीजिए, बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दीजिए, आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना। यही है हमारे अध्याय 10 का सार। तो आपने समझ लिया होगा। आई होप कि आप आज से ही अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते रहेंगे कि आप धनी हैं, आपके पास धन प्रवाह हो रहा है, और किसी न किसी परिस्थिति में, चाहे जो भी परिस्थिति है, धन आपके पास हमेशा से है, हमेशा से प्रवाहित हो रहा है। धन आपका बुनियादी अधिकार है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आई होप मैंने आप सभी डॉक्टर मर्फी के जो भी उन्होंने ये विजडम दिया है आप तक पहुंचाने में सफल रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। I think Over to you, I think it was one of the most effective presentations. बहुत ही सरल सहज तरीके से हर एक शब्द में ऊर्जा, क्लैरिटी, पावर पॉइंट के जितने भी पिक्चर्स है एक एक अच्छे से चुने हुए, पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को मैच करते हुए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही उम्दा। हर एक के जहन में ये चला गया होगा ये, और ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मोमिता, मैं चाहूंगी कि आप सबको ये बताएं कि आपने ये जो पॉइंट बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें धन को बांध के नहीं रखना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप थोड़ा सा विस्तार से उनको बताइए। धन को हमें बांध के नहीं रखना है। हम क्या करते हैं कि जैसे हमें थोड़ा सा धन मिलता है तो हम क्या करते हैं कि उसको एकदम उसको नहीं खर्च करना है, बहुत नहीं, ये नहीं खर्च करेंगे। पैसे क्या पेड़ में उगते हैं, हम कहते हैं ना कि पैसे क्या पेड़ में उगते हैं, पैसे को सोच के खर्च करो, उतना ही खर्च करो जितना आवश्यकता है। ये अच्छी बात है, लेकिन हर चीज में ये बहुत महंगा है, हम इस तरह के इंटेंशन देते रहते हैं। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं अक्सर कहती कि अगर मुझे कोई चीजों की जरूरत होती थी तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि ये चीज ले आना, घर पे बिस्किट खत्म हो गया, कुछ भी चीज ये खत्म हो गया, या चावल खत्म हो गया, ये चीज नहीं खत्म हो गया, ये मुझे लाना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार टोका, तुम हमेशा ये क्यों कहती हो? मैंने कहा, मैं थोड़ा इरिटेट हुई, मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर वो चीज घर में नहीं है, अगर मुझे जरूरत है तो मैं कहूंगी। तो मेरी बात को वहीं पे वो काटते हुए उन्होंने बोला कि यही कहना है। मैंने कहा क्या कहना है? तो वो बोलते हैं कि यही कहना है कि मुझे जरूरत है, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, ये खत्म हो गया है। तो ये जो क्या है, हम क्या है, हमारे अंदर एक डर है, असुरक्षा के भाव है ना, कि ये हमारे हाथ से चला जाएगा। किसी को हम पैसे देने से पहले 10 बार सोचेंगे। कोई गरीब से अगर सब्जी ले रहे हैं तो 10 बार मोल भाव करेंगे, क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। थोड़ा सा अगर कम हो जाए, वहीं पे अगर हम किसी मॉल में जाते हैं तो वही चीज, अगर सेम चीज आपको अगर 1000 रुपए में मिल रहा है तो हम मोल भाव नहीं करेंगे। तो क्या है, हम अपने मन में वो चीज डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डर और असुरक्षा के भाव इसको बांध रहे हैं। उसको छोड़िए। कहीं भी जब दे रहे हैं तो हम उसको मुक्त भाव से दें, तो वो हमारे पास और आती रहेगी। जैसे आप जैसे मान लीजिए कुछ नल में से अगर पानी गिर रहा है, तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं ये पानी कभी खत्म ना हो और मैं पाइप को बंद कर दूं, वहां पे जाम कर दूं, तो क्या होगा? वो पूरा फट जाएगा, तो आपके जीवन में वो अच्छे से प्रवाह नहीं होगा।
दूसरे जगहों में, दूसरे और बाथरूम में और कहीं पे किचन में वो अच्छे से नहीं, अगर एक जगह आपने ब्लॉक कर दिया तो ये धन का प्रवाह बहुत जरूरी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आई थिंक आज का जो हमारा मेडिटेशन था उसके लिए भी शब्द नहीं है। आज बहुत दिनों बाद मैं निश्चिंत होकर इस ऊर्जा में डूब गई। बिल्कुल शिल्पा जी न्यू ने मून जो की एनर्जी थी, मेडिटेशन इतना करा डिवाइन आवाज, इतना डिवाइन, आज, यस, न्यू मून है। यस। रियली। शिल्पा थैंक यू। जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यही जो फ्रेंड्स, आज जो ममिता ने ये जो दिया है एग्जाम्पल, उसके ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी, अपना भी एक एग्जाम्पल दूंगी, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो यही रहते हैं कि मैम लोन में डूबे हैं, मैम ऐसा है वैसा है, मतलब पैसों की दिक्कत है। तो एक जब हमारा नया नया ब्लेसिंग्स टीम हुआ था उस वक्त हमारे भी उड़ीसा में एक मेगा पिरामिड होने वाला था। तो मेगा पिरामिड में हम भी गए थे, ब्लेसिंग्स टीम सब, जब हम पार्ट लिए थे, हमारे सीनियर्स लोग सब थे, मेगा पिरामिड के लिए एक मीटिंग हुई थी। तो सब वहां पर बोला गया, अनाउंस किया गया कि सबको कुछ 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 डोनेशन देना है मेगा पिरामिड के लिए। तो जब अनाउंसमेंट हुई तो फिर जितने भी जो बड़े बड़े जितने भी आए थे लखपति करोड़पति लोग, किसी ने कहा हाँ मेरी तरफ से 5 लाख, किसी ने कहा मेरी तरफ से 2.5 लाख, किसी ने कहा मेरी तरफ से 1 लाख, ऐसे करके बोलने लगे। और ब्लेसिंग्स टीम नया नया था, और ब्लेसिंग्स टीम में आप लोगों को पता है कभी पैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कुछ ब्लेसिंग्स टीम, लेकिन क्योंकि ब्लेसिंग्स टीम का पावर बहुत था, लोग बहुत जुड़े थे, लेकिन पैसों का आदान प्रदान नहीं था, तो उन्होंने उनको ऐसा लगा कि शायद इनके पास भी बहुत कुछ डोनेशन होगा तो ये भी बहुत बड़ा है, कुछ रकम देंगे। और मेरी तरफ नजर आई, और फिर सभी के सामने मुझसे भी पूछा गया कि ब्लेसिंग्स टीम कितना डोनेशन देगा। और मैं एकदम चुप हो गई। मतलब देने का तो मुझे मन है, लेकिन जब मैं 5 लाख 2.5 लाख ऐसे सब सुन रही हूँ तो उस वक्त इतना सामर्थ्य नहीं था कि क्योंकि हस्बैंड से भी परमिशन लेना पड़ेगा, जॉइंट फैमिली भी है, कि अचानक से मैं कुछ बोल दूं। उसी के सामने अगर मैं 500 1000 या 11,000 बोलूं तो भी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि ब्लेसिंग स्कीम तो इतना बड़ा है, ये इतना कैसे कम दे रहे। उस वक्त मुझे ऐसे पता चला कि अच्छा, ये ऐसे डोनेशन भी लेते हैं, ऐसा भी होता है, मतलब डोनेशन भी हमको भी लेना चाहिए। मतलब उस वक्त ये दिमाग में आया कि अच्छा, मतलब, लेकिन मैंने बोल दिया कि ब्लेसिंग्स टीम की तरफ से 1 लाख रुपए। और उसी के दूसरे दिन पीएमसी हिंदी से फोन आता है, ब्लेसिंग्स टीम इतना काम कर रहा है तो पीएमसी हिंदी में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है और उसके लिए आपको 1 लाख रुपया देना है, आप तो बनोगे ही। क्योंकि ब्लेसिंग्स के सारे उस वक्त प्रोग्राम्स जो होते थे जूम पर पीएमसी हिंदी पर आते थे, तो उस टाइम पीएमसी हिंदी ऑनलाइन नहीं था। मुझे पीएम ब्रांड एम्बेसडर भी बनना है क्योंकि उसमें काम करना है, सेवा करना है, उसके लिए भी 1 लाख। और मैं सोच रही हूँ कि 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी हमारा तो कोई डोनेशन भी नहीं है ऐसा कुछ। तो जरूर अपने बिजनेस से निकाल कर हस्बैंड से मांग कर या फिर ऐसा कुछ दे सकती थी, लेकिन इतना बड़ा रकम के लिए कैसे बोलूंगी घर में, एक मारवाड़ी फैमिली है और कैसे बोलूंगी घर में। लेकिन फिर मास्टर्स, मैंने एक अंदर से वो एक संकल्प डाला कि हाँ, ये ब्लेसिंग्स टीम बहुत प्योरिटी से काम कर रहा है। अगर ब्लेसिंग्स टीम की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन है, अगर मेगा पिरामिड के लिए रुपए चाहिए, अगर पीएमसी हिंदी के लिए रुपए चाहिए, तो ये आएगा और ब्लेसिंग्स टीम के द्वारा ही आएगा। कैसे जाएगा कैसे आएगा वो यूनिवर्स जाने। और शुरू से ब्लेसिंग्स टीम जब से हुआ है तब से महाअवतार बाबा जी की एनर्जीज हमारे साथ है। बाबा जी को ही कहा, पितामह को ही कहा, आप लोग देखो। और जो एक पैसे को जो जो ममिता ने कहा ना, बांध के नहीं रखना है, कि उस टाइम चाहती तो मैं बोल सकती थी नहीं 11,000, कि नहीं चलो 1100, लेकिन बांध के नहीं रखना चाहती थी। 1 लाख बोल दिया क्योंकि मेरा मन था कि 1 लाख तो कम से कम मेगा पिरामिड के लिए जाना ही चाहिए। पीएमसी हिंदी एम्बेसडर के लिए भी मैंने बोल दिया कि हाँ 1 लाख रुपए दूंगी, मैं एम्बेसडर बनूंगी। बांध के नहीं रखा, जो मोमिता ने बोला ना कि बांध के नहीं रखना है पैसों को, आप खुला छोड़ो तो आपके पास आएगा, आप जितना दोगे उसके 10 गुना आपके पास आएगा। तो वही बांध के नहीं रखने का पॉइंट को मैं एलैबोरेट कर रही हूँ। बांध के नहीं रखा, मैंने बोल दिया, और उसके बाद कोई चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत हो गई। एक बार तो घर में आई तो लगा कि कहाँ से यार, मैंने 1 लाख तो बोल दिया, कम से कम 10 दिन के अंदर तो दूंगी, क्या ही इज्जत रह जाएगी अगर नहीं दे पाऊंगी तो।
ऐसा भी सोचा मैंने, लेकिन उसके बाद चिंता नहीं है। यू वोंट बिलीव फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद हमारे ब्लेसिंग टीम से एक मास्टर जुड़े थे न्यूयॉर्क से। उन्होंने फॉरगिवनेस, उस वक्त पहली बार फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन आया था, जो कि अब वो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, वो डिलीट हो गए हैं। वो वाले फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन उन्होंने ब्लेसिंग्स में किए थे, और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था उसके बाद। वो इतना ज्यादा आभारी थे कि उन्होंने मुझे कॉल किया, वहां से अमेरिका से कॉल करके मुझे बोल रहे हैं, मैं रो रो के मुझे बोल रहे हैं, ये फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन नहीं होता तो शायद आज मैं इस मतलब आज जिस मकाम पे हूँ, जिस स्टेट में हूँ, नहीं होता। मैं ब्लेसिंग्स टीम को डोनेशन देना चाहता हूँ 1 लाख रुपए की। और मैं एकदम, मेरे मेरे मुंह मतलब मैं एकदम चुप, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, और आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। और मुझे पता चल गया कि ये तो मतलब मेगा पिरामिड के लिए आया है। ग्रैटिट्यूड करके हाथ जोड़ के मैंने लिया डोनेशन। मैंने बार बार उनसे पूछा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई क्योंकि पहली बार इतना बड़ा डोनेशन लिया था, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, उन्होंने बोला। और 1 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफर किया, और मैंने मेगा पिरामिड के लिए ट्रांसफर किया। और उस वक्त मैंने जाना कि क्या शक्ति है मास्टर्स की। काम तो होता ही है, कहीं से भी होता है, आप सिर्फ माध्यम बनते हो। फिर रहा पीएमसी हिंदी का, उसी वक्त फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन का खत्म हुआ था। एक और भुवनेश्वर से ही, वो हमारे फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन से उनका भी जीवन परिवर्तन हो गया था। उनके और उनकी वाइफ, वो दोनों ज्वाइन करते थे। बहुत उनके भी बहुत लंबी कहानी है। और उनका चला के सामने से 5 दिन के अंदर, ये डोनेशन आने के बाद 5 दिन के अंदर कॉल आता है, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। बोला कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में देखता हूँ। बाद में हमने पास्ट लाइफ भी देखा और हमारा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन के लिए मैं 1 लाख रुपए डोनेशन देना चाहता हूँ ब्लेसिंग्स टीम को, क्योंकि हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया है। और उस वक्त जब उन्होंने ये पैसे दिए, उस वक्त आंसुओं पर बांध नहीं थे, क्योंकि विश्वास के बाहर था कि 5 दिन के अंदर 2 लाख रुपए डोनेशन दो ही इंसान से कैसे आ गए। उन्होंने डोनेशन दिया, और वो पीएमसी हिंदी में जमा हुआ, और ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो और जिन्होंने दिया, ये जो मास्टर ने दिया 1 लाख रुपया, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज उनके पास लाखों की मतलब ये है। और जो बाबा है मेरे, जिन्होंने मुझे बेटी बनाया है, आज भी मुझे बेटी ही मानते हैं, रोज जुड़ते भी हैं, बाबा और माँ दोनों जुड़ते हैं। आज ये जब से उन्होंने ये भी फॉरगिवनेस एंड डिजीज लिंक किया, उसके बाद पता नहीं उनके भी जीवन में क्या चेंजेस आए हैं। इतना मान सम्मान, हर जगह प्रेम, बढ़ोतरी, धन धान्य से और ज्यादा भरपूर। तो उन्होंने दिया 1 लाख, लेकिन उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा अपने जीवन में पाया। तो यहाँ हम अपने दौलत को बांध के नहीं रखते हैं। हमको डोनेशन देना होता है तो हम खुलकर देते हैं। तो वो जो 2 लाख मैंने दिया, उसके बाद से मेरे जीवन में पैसों की जो बढ़ोतरी हुई है, उसका मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। और पैसे मतलब अबंडेंस, सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, हर तरीके से अबंडेंस, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्यार हो, प्रेम हो, चाहे आप किसी भी तरह का पॉजिटिव इमोशन लो, वो अबंडेंस में आता है। तो ना मैंने बांधा, और मुझे भी लाखों गुना ज्यादा मिले उससे। जो 2 लाख रुपए मैंने दिए, उन्होंने दिया, उनको भी लाखों गुना ज्यादा। तो अगर उसको बांध के रखती, मैं नहीं नहीं दे सकता ब्लेसिंग्स टीम, तो आज शायद ये बढ़ोतरी मेरी भी नहीं होती। और अगर वो नहीं देते, वो भी बांध के रखते क्योंकि उन्होंने लाभ पाया था, तो आज शायद इतनी बढ़ोतरी उनकी भी नहीं होती। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप लोगों के जीवन में भी नॉर्मल में, आप लोग अगर चाहते हो कि बढ़ोतरी हो जीवन में हर तरीके से, तो जो आपको चाहिए वो आप दे दीजिए। प्रेम चाहिए तो सब में प्रेम बांटिए। जो काम करने आ रहा है, जो ड्राइवर है, जो कुक है, सब में आप प्रेम बांटिए। धन चाहिए तो डोनेशन दीजिए, और महीने का कम से कम 10% हमको डोनेशन के रूप में देना ही है। निश्चल भाव से। अगर आप फिजिकल किसी मतलब मंदिर में और ऐसे सब दे रहे हैं, या फिर अनाथ आश्रम में दे रहे हैं, तो वो फिजिकल फिजिकल आप उनको हेल्प कर रहे हैं।
लेकिन आप अगर स्पिरिचुअली हेल्प कर रहे हैं तो आप उनकी आत्मा की बढ़ोतरी में, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में हेल्प कर रहे हैं। ध्यान के प्रोग्राम्स में, ध्यान यज्ञ सब में, पिरामिड के कंस्ट्रक्शंस में, फिजिकल जहां ध्यान के वर्कशॉप्स हो रहे हैं, ऑनलाइन जहां पे ध्यान के वर्कशॉप्स हो रहे हैं, फिजिकल जहां पे ध्यान के सत्र चल रहे हैं, अगर वहां पर आप डोनेशन देते हैं तो आप आध्यात्मिक उन्नति में अपने पैसे को दे रहे हैं और वो कई गुना बढ़कर आएगा। और फिजिकल में आप दे रहे हैं तो वो सिर्फ शरीर तक सीमित रहेगा, फिजिकल तक सीमित रहेगा, आत्मा के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, जैसे हम अनाथ आश्रम में, ओल्ड एज होम्स में देते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कहाँ उसको, आप जिस लेवल पे होंगे आपको वही आकर्षित करेगा। आप थर्ड चक्र में होंगे तो आपको पूजा पाठ भजन ही आकर्षित करेगा, आप क्राउन चक्र में होंगे तो आपको ध्यान आकर्षित करेगा, वैसे ही आप लोअर चक्र में होंगे तो आपको फिजिकल जहां होता है वहां डोनेशन आपको आकर्षित करेगा। आप आज्ञा और क्राउन चक्र में होंगे तो आप आध्यात्मिक जहां पे होता है वहां पे अपना डोनेशन को देंगे। इसलिए बांध के नहीं रखना है। और ये रूल मैंने अपनाया उसके बाद, चाहे इनकम कम हो लेकिन अगर 10% हम निस्वार्थ भाव से हर महीने निकाल दें और उस ईश्वर को पार्टनर बनाएं, परसेंट मैंने कहा, ये नहीं कि 1000 रुपए हर महीने की 500 रुपए हर महीने, तो उससे क्या हुआ, यूनिवर्स आपका पार्टनर नहीं बना। एक फिक्स आपने 500 दे दिया, 1000 दे दिया तो बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन उस ब्रह्मांड को अगर आप पार्टनर बनाओगे कि सपोज मेरी इनकम 10,000 है महीने की, तो मैं 2% या 5% में दे रहा हूं, तो आज 10,000 है लेकिन यूनिवर्स भी तो पार्टनर है ना, कल वो 1 लाख भी होगा, परसों वो 10 लाख भी होगा, और 1 साल के बाद वो 1 करोड़ भी होगा। उसी का 2% आपने वादा किया है तो हर महीने उसी का 2% आपको देना है। तो जितना आप दे रहे हैं वो भी बढ़ेगा। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है जो गलती करते हैं कि महीने का मैं 500 निकाल के दूंगा, महीने का मैं 200 दूंगा, तो आप उसमें पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, आप फिक्स कर रहे हैं, तो आपकी बढ़ोतरी वैसे ही होगी। लेकिन उस ब्रह्मांड को जब हम पार्टनर बनाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करता हूं, हम मिलके धन कमाएंगे और 2% में तुम्हारे ही किसी बंदे को आध्यात्मिक उन्नति के लिए दूंगा, तो जब मिलके धन कमाएंगे तो आप यहाँ अफोर्ड कर रहे हो, यूनिवर्स आपका धन बढ़ा रहा है क्योंकि वो आपका पार्टनर है। तो आज 10,000 के 2%, सपोज आज आपका 2% 200 रुपया हुआ, तो कल आपका 2% 2 करोड़ भी हो सकता है क्योंकि यूनिवर्स आपका पार्टनर है। उस वहां पे तो कोई सीमित है ही नहीं कुछ, वो तो असीमित है, अरबों खरबों, कोई उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू मोमिता, and